सर्दी ने देश भर में दस्तक दे दी है। कई राज्यों में इसका असर भी बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों का अगर जिक्र करें तो बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, यानी कि बर्फबारी और उसके बाद ठंड में इजाफा हो रहा है। दिन में खिल रही धूप ठंड से थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन सुबह और शाम के हालात तो बेहद खराब है। लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश हो रही है। और दिल्ली के आप देखिए, दिल्ली में भी अब ठंड में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ दिसंबर में गुजरते वक्त के साथ सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। दिन में खिल रही धूप ठंड के आगे बेदम साबित हो रही है। सुबह शाम आप देखिए काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। और आगे आने वाले समय में मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। घर के बिस्तर से लेकर ऑफिस की कुर्सी तक, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक बस एक ही बात हो रही है, कितनी सर्दी है। इतनी सर्दी क्यों? आज नहाया जाए या सिर्फ मुंह धोकर काम चलाया जाए? देश भर में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। पहाड़ों की ठंड अब मैदानी इलाकों में भी अपना असर दिखा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। सूरज ढलने के बाद तो सर्दी आप देखिए शरीर कपाने लगी है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण तापमान तेजी से कम हो रहा है। सुबह की हवा इतनी ठंडी हो गई है कि कई हिस्सों में लोग कहने लगे हैं कि अब सर्दी आ गई है। सर्दी की इस नई चाल का असर सबसे पहले सुबह की दिनचर्या पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां अमूमन सूरज की पहली किरण के साथ लोग पार्कों में दिखाई दे जाते थे, वहीं अब लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। मैं फैमिली को लेके थोड़ा वॉक और थोड़ा लेटर ड्राइव करने के लिए आया था, तो मैं बता रहा हूँ कि माइनस इतना बढ़ गया है कि शिद्दत है, माइनस की शिद्दत है। और उससे ज्यादा काबुल हम सारे लोग, कश्मीर के लोग इस काबुल परेशान है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। दिन ब दिन ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। और आप देखिए लेटेस्ट न्यूज में और काफी सारी चैनल्स में आ रहा है कि फेसबुक के जरिए, सोशल माध्यम के जरिए हम सुनने को आ रहा है कि 300 से प्लस एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। सो हमारा कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर, वो सारा पोल्यूट हो गया है। तो हम खुदा से दरखास्त कर रहे हैं और खुदा से निवेदन है, दरखास्त है कि जल्द से जल्द बर्फबारी होनी चाहिए, तो इस पोल्यूशन से हमें नजात मिलेगा। अब देखिए माइनस, अब देखिए फॉगी कितना है। आप एरिया चेक करिए, आप अपना कैमरा थोड़ा घुमाइए राइट साइड बाई साइड, अब देखिए कुछ दिख रहा है कि नहीं? कुछ नहीं दिख रहा है। ये शायद हमारे बदअमाल है या इसको क्या कह सकते हैं, खुदा का हमारे ऊपर कोई अजाब है। लाइफ का ड्रीम था कि हेवन ऑन द अर्थ जाना है, तो विजिट करा हमने। पैकेज भी 7 डेज का लिया। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, सोचा नहीं था। जो डर था मन में वो सारा खत्म हो गया। अब हम यही प्रे करते हैं कि यहाँ पे लोगों को जाके भी, पंजाब में भी कन्वे करेंगे मैसेज कि जाओ, बहुत अच्छी जगह है। सर्दी बहुत है, मजा आ रहा है, लेकिन कैप पहन रखी है, स्वेटर्स, थर्मल्स, बहुत कुछ पहन रखा है, लेकिन इंजॉय बहुत करा है हमने। आज हमारा लास्ट डे है, अभी हमारी वापसी है। हम 1 दिसंबर को आए थे और आज 7 है और मन है कि फिर से आए। अभी अगर स्नो हो जाती तो और मजा आता। और नेक्स्ट टाइम आएंगे स्नो में आएंगे और हम प्रे करते हैं गॉड से कि बारिश हो, स्नो हो और टूरिस्ट यहाँ पे और बढ़े। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कश्मीर वन ऑफ द वंडरफुल लैंड ऑन द अर्थ। माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं। मतलब लाइफ का एक अलग सा एक्सपीरियंस है और ये सबको करना चाहिए। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एकदम से आके हेल्प करते हैं।
दिसंबर का महीना लगभग आधा गुजर गया है। सर्दियों का सितम इस कदर है कि अभी से ही नदी नाले जमने लगे हैं। चट्टानों से बहता पानी भी जमने लगा है, जो बिल्कुल कांच की तरह अलग अलग स्वरूप में नजर आ रहा है, जो देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ सिक्किम तक, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सर्दी से हाल बेहाल है। पहाड़ों पर तो आलम यह है कि तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लद्दाख में तापमान -9 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में तापमान -2 डिग्री है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। जम गए पहाड़। लेह, लद्दाख, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, टिहरी, उत्तराखंड। न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम अभी डल लेक के सामने ही है अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं पहले 2016 में आई थी। यहाँ पे बहुत सुंदर था, इतना पॉल्यूशन भी नहीं था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और ऊपर से मतलब ऐसे स्मोगी है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर का सुंदर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे बर्फबारी हो, ताकि ये पॉल्यूशन से थोड़ा राहत मिले। और गवर्नमेंट से ये विनती है कि थोड़ा सा ये पॉल्यूशन का वो रेगुलेटरी नॉर्म्स लाए, फिर अच्छे से देखभाल करे इसका। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और ये स्कार्फ्स पहने हैं, और ठंड बहुत ज्यादा है, बट पॉल्यूशन भी ज्यादा है। अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये कश्मीर का सुंदर तो सबको पता है, बट इसका सुंदर अभी दिख नहीं रहा है। मैंने अपने फ्रेंड्स को लाया था यहाँ पे फिर दिखाने के लिए कि बहुत सुंदर है करके, अभी वो सुंदर दिख नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट से ये विनती है कि फिर थोड़ा सा रेगुलेटरी नॉर्म्स लाए, फिर अच्छे से देखभाल करे इसका कि ये पॉल्यूशन ना हो बाद में। मेरा ये फर्स्ट टाइम विजिट है कश्मीर में, एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑलरेडी ऐसे बोला था कि कश्मीर बहुत सुंदर है, एंड ऑलरेडी वी नो कि कश्मीर सुंदर है। बट मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज इतना यहाँ पे पॉल्यूशन सा है, फॉगी सा वेदर है, AQI इतना ज्यादा हाई है। रात को वी स्लेप्ट एंड अभी बिल्कुल ऐसे ब्लॉकेज हो गया है, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है ऐसे ब्रेथ लेने में भी। तो अभी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वी शुड हमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, हमें खुद ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि ये लोग अच्छे से नहीं कर रहे, बट एक्चुअली हमने ही दिवाली में इतने सारे क्रैकर्स जलाए और हम खुद ही इतना पॉल्यूशन करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे वी शुड टेक इनिशिएटिव। मैंने बहुत ज्यादा लेयरिंग करा है कपड़ों में, एंड देन दिस मफलर एंड दिस वुलन कैप, ये सब ठंड से बचने के लिए। बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठंड से बच गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ब्लॉकेज सा फील हो रहा है। सर्दी का असर खाली पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। उत्तर भारत विशेषकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में कप कपाने वाली सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मैदानी इलाकों में शीतलहर, घने कोहरे और प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव जनजीवन पर सीधा असर डाल रहा है। दिल्ली, लखनऊ, रांची, भोपाल, जयपुर और पटना में तापमान 7 से 12 डिग्री के बीच बना हुआ है। मैदानों में शीतलहर, दिल्ली में 7 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 9 डिग्री, रांची में 9 डिग्री, भोपाल में 11 डिग्री, जयपुर में भी 11 डिग्री और पटना में 12 डिग्री सेल्सियस है। आज बहुत ठंडा है। IMD वार्निंग करी थी कि 7.5-8 तक आएगा, फिर भी है। फिर 1 वीक तक है, 14 तक। इसलिए अगर वॉकिंग लेट करके आ रहे, सुबह में 6 बजे 6:30 बजे आते थे, आज लेट करके आ रहे, इसलिए जरा केयरफुल रहना। एज हो सो जरा केयरफुल रहना। इधर 1 हफ्ते से जरा सीवियर कोल्ड है, थोड़ा हेल्थ केयर करने के लिए अब 7 बजे के ऊपर मैं वॉकिंग को आ रहा हूँ। इसलिए जरा आप लोग भी जरा ये कोल्ड से बच के रहना बोल के मेरा ये उधर पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों में घने कोहरे की परत छाई रहने की संभावना है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ेगा। तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा अगले 5 दिनों तक बना रह सकता है। मौसम विभाग ने और भी कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी उड़ीसा में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।
पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का असर दिख सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमालयी राज्यों में मौसम का रुझान अगले कुछ दिनों में और बदलेगा। मैदानी इलाकों में कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव और प्रदूषण से जनजीवन प्रभावित रहेगा। दिसंबर में बर्फबारी, शीतलहर, कोहरे, तेज धूप और समुद्री तेज हवाओं का मिश्रित मौसम पैटर्न दिख रहा है, जिसके चलते सतर्कता बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।